बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सैयद फरमान अली। मेरा चैनल है अवामी अंदाज ग्लोबल और मेरा प्रोग्राम है आज फरमान के साथ। आज हम बताएंगे कि गुज़िश्ता रोज़ होने वाली अपेक्स कमेटी की मीटिंग में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ और क्या करना चाहिए। इन सब के तनाजुर में देखा जाएगा कि अपेक्स कमेटी का मकसद क्या था, कि वो अपने फार्मूले पर अमल कर सकेगी या नहीं कर सकेगी। इस कमेटी में आला हुक्काम के अलावा डीजी रेंजर्स भी शरीक हुए, जिनको बताया गया कि एक साल के अंदर, जो गुज़िश्ता साल है 2019, आदाद-ओ-शुमार पेश किए गए डकैती के, कत्ल के, रहज़नी के और अगवा के, स्टील क्राइम के। लेकिन उसमें ये नहीं बताया गया कि पुलिस ने उसमें रिकवरी क्या की, क्या एफर्ट्स इस्तेमाल किए और कितने मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया। ये खाना खाली है। क्यों कि आप देखें कि 2021 तेज़ी के साथ जुराइम पे जा रहा है, जुराइम पे जुराइम हो रहे हैं, लेकिन पुलिस उसको कामयाब बनाने में नाकाम हो रही है। आप देखें कि हालिया 3 रोज़ कबल अहमद जना रोड पर एक ताजिर को बज़ामत पे कत्ल कर दिया गया। क्या है ये कानून? ये अमन-ओ-अमान है? इसे आप क्या कहेंगे? गुज़िश्ता 3 सालों में आप देखें कि रेंजर्स ने कुर्बानियाँ देकर कराची में अमन को बहाल कराया था, लेकिन हमारी पुलिस अमन-ओ-अमान को काबू में करने में नाकाम हो चुकी है। जिसकी वजह यह है कि आप देखें कि तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में, तमाम थानों पे, तमाम इलाकों में सिफारशी आदमियों को लगाया गया है। उसमें एसपी भी शामिल हैं, उसमें डीआईजी भी शामिल हैं, उसमें तमाम इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर शामिल हैं, जो जुराइम पे काबू पाने में नाकाम हो चुके हैं। आप देखें कि इससे कबल इतने जुराइम नहीं होते थे। कराची के कई आला अफसरान, जिसमें एसएसपी भी शामिल हैं, उनको इसलिए सिंध से निकाल दिया गया कि वो हुकूमत के इशारों पर नहीं नाच रहे थे। जिसमें डॉक्टर रिजवान का नाम भी आता है, जिन्होंने वेस्ट में और सेंट्रल में अपनी खिदमत अंजाम देते हुए तमाम ईरानी पेट्रोल्स की असम्बली को नाकाम बनाया। शिकारपुर में 62 अफराद को गिरफ्तार कराया, जिसमें एक वजीर ने उन पर अटैक किया और उनको वहाँ से हटा दिया गया। जबकि दूसरी सूरत में एक वजीर के खिलाफ उन्होंने तहकीकात के लिए कहा तो उसको वहाँ से भी हटा दिया गया। तो ये अमन-ओ-अमान कराची में कैसे कायम होगा? जब अच्छे अफसरान, ईमानदार अफसरान को आप हटा देंगे तो इसे अमन कायम नहीं हो सकता। हुकूमत को चाहिए कि वो ईमानदार अफसरान को कराची में वापस लाए, सिफारशी बुनियादों पर तकर्रुरनामे बंद करे और MPA, MNA और वज़रा की सिफारिशों को बंद कर दे, तो अमन-ओ-अमान सिंध में कायम हो सकता है। अब चलते हैं दूसरी जानिब के स्ट्रीट क्राइम। स्ट्रीट क्राइम रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। आप देखें कि कोई मोटरसाइकिल में जा रहा है, कोई कारों में जा रहा है, उसके पर्स छीन लिए जाते हैं, ख़वातीन के पर्स छीन लिए जाते हैं, लोगों की जेबें खाली कर दी जाती हैं, 1-5 पैसा दी जाती है तो 1-5 बड़े गुटखा खाते हुए, पान खाते हुए पुलिस एहलकार वह पहुँचते हैं। भाई क्या हुआ? जब से तो मुल्ज़िमान भाग चुके होते हैं। बात यह है कि इसका फ़ौरन सज़ा जवाब करना होगा। जिस थाने का SHO नाकाम है उसको फ़ौरन हटाया जाए। जो पुलिस एहलकार नाकाम है उनको नौकरी से बर्खास्त किया जाए। जब तक स्ट्रीट क्राइम पे काबू पा सकते हैं आप, ऐसे नहीं पा सकते। आजकल लोग जो लुट रहे हैं, गलियों में, सड़कों पे, मोहल्लों में लुट रहे हैं, वो कहते हैं यार हम पुलिस को रिपोर्ट नहीं कर सकते। पुलिस पे रिपोर्ट करने जाओ तो उल्टे और उनको पैसे दो, नहीं तो वो बहाने बनाते हैं, आनाकानी करते हैं। अगर FIR दर्ज भी हो जाती है सिफारिश से, पैसों से, तो फिर जो SIO होते हैं वो बिल्कुल निकम्मे हैं, नाकाम हैं, उनको काम करना बिल्कुल नहीं आता और मुल्ज़िमान जाके कोर्टों में बरी हो जाते हैं। जिसकी मिसाल ज़ुहैर बलोच है।
कितने मुकदमात उस मुल्क पर कायम थे, वो कैसे खत्म हो गए, अदालत ने कैसे खत्म कर दिए? सिर्फ पुलिस की सुस्ती की वजह से, इन्वेस्टिगेशन ना होने की वजह से, और कुछ दबाव की भी शामिल है इसमें, जो उसके केसेस तेजी से खत्म हो रहे हैं। अब मुझे बता दें, उज़ैर बलोच बा एतमाद, बाइज्जत और ठीक आदमी है। उसका क्रिमिनल किसने बनाया? एक सियासतदान ने उसका क्रिमिनल बनाया। उसका नाम लेना नहीं चाहूंगा मैं, वो ऐसा नहीं था। और फिर उसी ने इसको कोर्टों से बरी कराने में अहम किरदार अदा किया। मुझे बता दें कि जब क्रिमिनल लोग कोर्टों से बाज़त बरी होते रहेंगे, तो मुझे बता दें कि वो कैसे डकैतियों को नाकाम बनाएंगी पुलिस, वो कैसे लोगों को बचाएंगे लुटने से। तो भाई, अदालत तो अपना काम करती है, लेकिन पुलिस को भी अपना काम करना चाहिए। हमारे माशरे में एक चीज़ बहुत खतरनाक जा रही है, वो है लसानियत। आप देखें, अगर SHO सिंधी होगा तो पंजाबी या महाजिर का काम नहीं होगा। अगर SHO महाजिर होगा तो वो सिंधी का काम नहीं करेगा। डकैत महाजिर हो या सिंधी हो या पश्तो हो, कोई भी हो, वो कायदे आज़म जिसे कहते हैं नोट, जिसे कहते हैं मनी, जिसे कहते हैं पैसा, वो निछावर करता है SHO पे और वो बेचारा बाहर आ जाता है। अमन अमान ऐसा कायम नहीं होगा। रेंजर से कुछ भी कर ले, रेंजर से कुर्बानियां दी, अमन अमान कायम किया, सब कुछ किया, उस पर पानी किसने फेरा? पुलिस ने। अगर आज एक SSP अपनी सीट पे बैठा है, वो भेष बदल के थाने में चला जाए तो उसका असर क्या होगा वो खुद देखेंगे। गुलाम नबी मेमन जो एडिशनल IG कराची हैं, बासलाहियत हैं, वो काबू पे पाने के लिए इसलिए नाकाम हो चुके हैं कि उनकी चल नहीं रही। सियासी दबाव इतना है कि वो अपने अहकामात जारी नहीं कर सकते, वो सियासी दबाव में हैं। जब तक उनका सियासी दबाव ख़त्म नहीं किया जाएगा, वो आगे नहीं चल सकेंगे और जुराइम कराची में इस तरह से बढ़ते रहेंगे। अब हम बात करेंगे सिंध में, जहाँ पर डॉक्टर रिजवान SSP थे, और जब उसने डाकू पे हाथ डाला जो एक वजीर के पिट्ठू थे, तो उस वजीर ने उसको यहाँ से फारिग करा के पंजाब भेजा दिया। अभी हाल ही में शिकागो के इलाके से एक ड्राइवर, एक इंजीनियर समेत 3 आदमी अगवा हुए। ये अगवा किसने कराया? ये वडेरों का काम है। ये उन लोगों के MPMNA का हाथ है उसमें, ये विज़ा का हाथ है, जो अपनी साख को बरकरार रखने के लिए लोग अगवा भी कराते हैं, लोगों को मरवाते भी हैं, लोगों को छुड़वाते भी हैं। अगर ये सिलसिला रहा तो कराची क्या सिंध में अमन अमान कभी भी कायम नहीं हो सकता। या तो कराची पुलिस को इस्लामाबाद पुलिस का कर दिया जाए, इसका सियासी दबाव खत्म कर दिया जाए, सियासी बुनियाद पर पोस्टिंग खत्म कर दी जाए। 18वीं तहरीक का मकसद ये नहीं होता है कि आप जो है अपने ही अवाम को लुटवा रहे हैं, अपने ही अवाम को मरवा रहे हैं, अपने अवाम को भूखा मार रहे हैं, अपने अवाम को कंगाल कर रहे हैं। 18वीं तहरीक का मकसद ये नहीं है कि आप अपनी पसंद का IG ला रहे हैं और वो बेचारा नाकाम हो रहा है और अवाम लुट रहे हैं। लोग कब तक लुटते रहेंगे भाई? ताजिर कब तक कत्ल होते रहेंगे? ये बताया जाए मुझे। सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला ताजिर वो इस टाइम परेशानी में मुब्तला है, उसकी सिक्योरिटी कुछ भी नहीं है। जब डाकू आते हैं ताला तोड़ के थमा ले जाते हैं उनका, जब आते हैं गोली मार चले जाते हैं। ना तो हुकूमत, सूबाई हुकूमत की बात कर रहा हूं मैं, ना तो हुकूमत वहां के SHO हटाती है और ना उसकी हुकूमत जो है वो SSP को हटाती है। ये कहाँ का इंसाफ है बताएं मुझे। ताजिर को चाहिए कि अगर उनको सहूलियात सिक्योरिटी नहीं दी जाती तो वो उठ खड़े हों, अपने हकूक़ के लिए उठ खड़े हों, टैक्स देना बंद कर दें। वफाकी हुकूमत फिर खुद एक्शन लेगी। ये 18वीं तहरीक का मकसद नहीं है कि अब अपने मतलब की बातें तो कर लो 18वीं तहरीक में, और जब आपकी मतलब से बाहर हो तो वो आप कहते हैं कि ऐसा हो गया भाई। लेकिन बात यह है कि अवाम चाहे गरीब हो, अमीर हो, ताजिर हो, तो कोई भी तबका हो, उसको सिक्योरिटी फराहम करना हुकूमत का फ़र्ज़ है, वरना वो नाकामी की सूरत में अपने घर चली जाए। दूसरा ऑप्शन ये है कि जब तक इंतज़ामी अदारों में
सियासी अंतर शामिल रहेगा, कभी अमन कायम नहीं होगा, ना वो अदालतें फलेंगे ना फूलेंगे। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि सियासी बुनियादों पर भर्ती की जाती हैं और सियासी बुनियादों पे तरक्कियाँ दी जाती हैं। बेचारा एक जो तरक्की करता हुआ 18वें ग्रेड में आ रहा है नीचे से, उसको बाईपास करके 20वें ग्रेड में दूसरे को लिया जाता है। वो इसलिए लिया जाता है कि वो साईं वगैरह का आदमी है, ठीक है, साईं वज़ीर आला साहब का आदमी है, साईं चीफ मिनिस्टर का आदमी है, उसको ऊपर लिया जाता है। इस तरह से कई केस अदालत में पहुंच जाते हैं जो फिर अदालत फैसला करती है। अगर हुकूमत सही फैसला करे, इंतजामी मामलात में सियासत को शामिल ना करे, तो आप देखें कि अदालतों में मुकदमात भी कम होंगे। ये हुकूमत की नाअहली की वजह से जो है ये अदालतों में मुकदमा जाते हैं। क्यों? ये हकदार आदमी को हक नहीं मिल रहा है और दूसरा आदमी जो है, जो वडेरा शाह का आदमी है, सिफारशी आदमी है, वो चाहे किसी पार्टी का भी हो, वो ऊपर चला जाता है, जिससे तकवीत नहीं मिलती लोगों को, अदारों को, उनके मुलाजमीन को, और जिससे बदल हो जाते हैं। इसी वजह से अमन की सूरत हाल भी यही है कि पुलिस में सियासी बुनियादों पर भर्ती की गई। सिर्फ AD ख्वाजा था IG जिसने मेरिट की बुनियाद पर भर्तियाँ की। अगर आप उठा के देखें कि सिंध की जितनी पुलिस भी है, 60% पुलिस ऐसी है कि उसको गन चलाना नहीं आती। क्यों? कि ट्रेनिंग सेंटरों में ट्रेनिंग नहीं दी जाती, पैसे लिए जाते हैं। जो गुज़िश्ता रोज FS कमेटी का इजलास हुआ है, उसमें जो फैसले किए गए हैं अमन कायम करने के लिए, वो लोग उस पर इम्प्लीमेंट कौन करेगा? यही लोग करेंगे जो सिफारशी हैं। वो कैसे करेंगे? जो सियासी भर्ती हुए हैं वो कैसे करेंगे? इस पे इम्प्लीमेंट कराने के लिए जो आपने सुबह बदल किए हुए हैं अफसरान को, उनको वापस लाना होगा और उनसे काम लेना होगा और सियासत को छोड़ देना होगा। तो फिर तो आप अमन काबू पा सकते हैं। ऐसे आप हज़ारों FS कमेटी की मीटिंग कर लें, कुछ भी कर लें, उस पर कोई काम नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। जब तक आप नीचे से निचली सतह पे जाके अपने जितनी भी जो गलतियाँ हैं उसको ख़त्म नहीं करेंगे तो कोई कारवां आगे नहीं चलेगा। हुकूमत को चाहिए कि वो जो ईमानदार अफसरान हैं और काम करने अफसरान हैं, AD ख्वाजा समेत, उनको वापस लाया जाए। क्यों? कि वही इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। अगर आप देखें तो हुकूमत जो है वो पुलिस के मौके को सियासत से पाक कर दे। क्योंकि अगर इस सिलसिला चलता रहा तो कोई ईमानदार अफसर, कोई भी अच्छा अफसर इनको पसंद नहीं आएगा। क्योंकि इनको वो अफसर चाहिए हैं सिंध हुकूमत को जो इनसे लोरी सुनता रहे और लोरी सुनाता रहे। बात यह है कि AD ख्वाजा ने मेरिट पे काम किया और तमाम जुराइम को कंट्रोल उसने किया है, ये मानना पड़ेगा। और उसके बाद कलीम इमाम आए, उन्होंने भी कंट्रोल किया। वजह ये थी इनको निकालने की कि वो हुकूमत के इशारों पे नहीं चले और उनके तनाज़ात खड़े हो गए सूबाई हुकूमत से, उनको हटा दिया गया। तो भाई इस हुकूमत में जो भी अफसर ईमानदारी से काम करता है उसको ये बर्दाश्त नहीं करते हैं, उसको फौरन हटाने की तैयारी करते हैं कि हट जाना, हटा दो उसको। तो ऐसा कब तक चलेगा? क्योंकि हमारे माशरे में इतनी गंदगी भर गई है, उसको साफ करने के लिए ऐसे अफसर चाहिए जो ईमानदार भी हों और मुजरिम का साथ बिल्कुल ना दें, ना सिफारिश कबूल करें। वो तो अफसर चल सकता है, अमन कायम हो सकता है। क्यों? कि हमारा सूबे का आवा बिगड़ा हुआ है, पैसों का खेल नीचे से चल के ऊपर पहुंचता है और वही तबाही का मरकज है। आप देखें जो आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने ईरानी पेट्रोल की समलिंग पे जो सिस्टम बनाया है, ये सिस्टम तो जब सिंध के हमारे SSP डॉक्टर रिजवान थे और वेस्ट में वो तैनात थे तो उन्होंने इसी समलिंग को रोकने की बड़ी कोशिश की थी और काफ़ी हद तक काबू पा लिया था उन्होंने। लेकिन क्यों? कि जो ईरानी समलिंग जो सिंध में आता है वो ज़्यादातर वडेरों का, वजीरों का, बासा अफराद का समलिंग होकर आता है। तो उनको ये बात बुरी लग गई और उसको वहाँ हटा दिया गया। शिकागो ले आए गए उसको। शिकागो लगाने के बाद उसको क्या किया गया, सही उसने जो है वहाँ पर उस मुजरिम को पकड़ना शुरू किया जो वडेरों के जेर असर थे। वहाँ भी उनको बात बुरी लग गई और उसको सुबह बदल कर दिया गया। हमारे और भी अफसर हैं ऐसे सिंध के, जिसमें सुल्तान अली ख्वाजा है, मुनीर शेख है और ऐसे अफसर हैं बहुत से जो बहुत ऑनेस्ट हैं और सिस्टम को ठीक ठाक चला सकते हैं। उनको क्यों नहीं लाया जाता? उनको क्यों वफाकी हुकूमत लगे बैठी हुई है? उनको भेजे सिंध में, उनसे काम करवाए ताकि आवाम को सुकून मिले।